सत्ता और राजनीति को अक्सर बेवफा कहा जाता है, लेकिन विद्याचरण शुक्ल का 60 साल से भी लंबा राजनीतिक करियर इसका अपवाद रहा है। देश में ऐसे नेता बहुत कम रहे हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी राजनीति अपने सिर आंखों पर बिठा दी। 60 बरस में राजनीति में पीढ़ियां बदली, सत्ता के सिंहासन पर पार्टियां बदली, लेकिन विद्याचरण शुक्ल अपनी जमीन पर जीत दर्ज करते चले गए। 1957 में वो पहली बार वर्तमान छत्तीसगढ़ की महासमुंद सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। महज 28 साल की उम्र में विद्याचरण शुक्ल सांसद बन गए। विद्याचरण शुक्ल ने कम उम्र में राजनीतिक कामयाबी हासिल की और उसके पीछे थी पारिवारिक विरासत। 2 अगस्त 1929 में रायपुर के जिस राजनीतिक परिवार में विद्याचरण शुक्ल का जन्म हुआ, वो आजादी मिलने से पहले ही राजनीति के केंद्र में था। आजादी के बाद विद्याचरण शुक्ल के पिता पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। यही नहीं, उनके भाई श्यामाचरण शुक्ल भी 3 बार अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस राजनीतिक विरासत ने विद्याचरण शुक्ल का भविष्य तय कर दिया था, लेकिन इससे पहले विद्याचरण शुक्ल ने नागपुर के मॉरिस कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की और अपनी एक कंपनी खोली। कंपनी का नाम था ऑल्विन कूपर लिमिटेड, जो कि मैग्नीज और डोलोमाइट की माइनिंग का काम करती थी। पर वक्त ने विद्याचरण शुक्ल के लिए कुछ और तय कर रखा था। 1957 में पहली बार सांसद चुने गए विद्याचरण शुक्ल लगातार बड़े अंतर से महासमुंद सीट से 2 लोकसभा चुनाव जीत चुके थे और तीसरी बार जब वो जीते तो इंदिरा गांधी की नजर इस कामयाब नेता पर पड़ गई। 1966 में इंदिरा गांधी उन्हें केंद्र की राजनीति में ले आई। 37 साल की उम्र में विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस कैबिनेट का हिस्सा हो गए। अपने 60 साल के राजनीतिक करियर में शायद ही कोई ऐसा अहम मंत्रालय रहा हो जहां विद्याचरण शुक्ल केंद्रीय मंत्री के रूप में तैनात न रहे हों। विद्याचरण शुक्ल अपने राजनीतिक करियर में सिर्फ 2 बार चुनाव हारे और जब जब वो जीते तो उन्हें रक्षा मंत्री, संचार मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, नागरिक आपूर्ति मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जैसी जिम्मेदारियां दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ही राजनीति शुरू करने वाले विद्याचरण शुक्ल इंदिरा की पसंद थे, लेकिन संजय गांधी से उनकी दोस्ती ने उन्हें दिल्ली की राजनीतिक गलियारों का कुशल रणनीतिकार बना दिया। देश में जब इमरजेंसी लगी तो उनके पास सबसे अहम मंत्रालय था सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इमरजेंसी के दौर में मशहूर गायक किशोर कुमार का नाम भी आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित नहीं होता था। तुमने तो कहा था कि कुछ काम करने का है। इसके पीछे थे उस वक्त के सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल। औड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू। दरअसल किशोर कुमार लोगों के दिलों में धड़क रहे थे, लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई तब इमरजेंसी के रणनीतिकार संजय गांधी के दिल में उनका नाम खटक रहा था। दरअसल किशोर कुमार ने कांग्रेस की मुंबई में होने वाली एक रैली में गाना गाने का न्योता ठुकरा दिया था। ये बात संजय गांधी को नागवार गुजरी और उन्होंने इस मामले में विद्याचरण शुक्ल से कुछ करने को कहा। विद्याचरण शुक्ल ने कार्रवाई करते हुए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले किशोर कुमार के गानों पर रोक लगवा दी। यहाँ तक कि इमरजेंसी के दौरान तो किशोर कुमार का नाम लेना भी गुनाह माना जाने लगा था। विद्याचरण शुक्ल ने अदालत से सजा मिलने के बाद भी चुनाव लड़ा था। ये भी इमरजेंसी के दौर की ही बात है। 1975 के दौर में बनी फिल्म किस्सा कुर्सी का में शबाना आजमी मुख्य भूमिका में थी। ये फिल्म उस दौर पर राजनीतिक व्यंग्य थी। कहा यह भी जा रहा था कि इस फिल्म के मुख्य किरदार का चेहरा इंदिरा गांधी से मिलता जुलता था। हैरानी की बात यह है कि उस दौर के कांग्रेस के सांसद अमृत नाहटा फिल्म के निर्माता थे, मगर जब फिल्म 1975 में रिलीज होने को तैयार थी उससे पहले ही इमरजेंसी लगा दी गई। तुमने मुझे सिखाया कि पॉलिटिक्स में सही या गलत नहीं होता। आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी से तुम बच नहीं सकती। क्या इमरजेंसी भी मुझसे पूछकर लगाई? खामोश! इमरजेंसी के दौरान विद्याचरण शुक्ल सूचना और प्रसारण मंत्री थे। कहते हैं कि उनके दबाव में सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रोक दिया था। मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत ने फिल्म का मूल प्रिंट मांगा, लेकिन ये मूल प्रिंट गायब हो चुका था।
मुताबिक वो फिल्म संजय गांधी के कहने पर ही विद्याचरण शुक्ल ने हासिल किया था, जिसे संजय गांधी की कंपनी मारुति में रखवा दिया गया था, जिसे बाद में जला दिया गया। अपने आप से प्रेम करती हो, ये गलत है। ये सही है। तुम्हें सत्ता चाहिए, ताकत चाहिए। हाँ, ताकि मैं देश की सेवा कर सकूं, कुछ करके दिखा सकूं। आपातकाल खत्म होने पर नाहटा ने विद्याचरण शुक्ल और संजय गांधी पर मुकदमा कर दिया। अदालत ने दोनों पर जुर्माना लगाया और सजा सुना दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। नाहटा ने मुकदमा वापस ले लिया और विद्याचरण शुक्ल सबूतों के अभाव में बरी हो गए। कांग्रेस के लिए विद्याचरण शुक्ल कई बार संकट मोचक बनकर आए। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार बनवाने में भी उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक खुद विद्याचरण शुक्ल ने इस बात का खुलासा किया था कि 1991 में नरसिम्हा राव सरकार बनाने के लिए जरूरी 10 सांसदों का इंतजाम उन्होंने ही किया था। यही नहीं, 1991 में जब नरसिम्हा राव सरकार अल्पमत में आई तो भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस के लिए जान लड़ाई, लेकिन जब मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ तो विद्याचरण शुक्ल का रिश्ता कांग्रेस से टूटने लगा। छत्तीसगढ़ के गठन के साथ ही कांग्रेस ने नए राज्य छत्तीसगढ़ की कमान अपने पुराने और वफादार नेता विद्याचरण शुक्ल के हाथों में ना सौंपकर आदिवासी नेता अजीत जोगी के हाथ सौंप दी। जबकि नए राज्य छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर विद्याचरण शुक्ल लगातार आंदोलन भी कर रहे थे। कांग्रेस की इस अनदेखी के चलते विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस से दूर हो गए और साल 2003 में विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। साल 2003 में वो एनसीपी में शामिल हो गए और वहां से साल 2004 में बीजेपी में जा पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा भी किया, लेकिन खुद अजीत जोगी से चुनाव हार गए। विद्याचरण शुक्ला ने वीपी सिंह और अरुण नेहरू के साथ जनमोर्चा बनाने के लिए एक बार पहले भी कांग्रेस से किनारा किया था। वो वीपी सिंह की जनता दल सरकार में मंत्री रहे और जब वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो वो चंद्रशेखर के साथ जुड़ गए और चंद्रशेखर सरकार में भी मंत्री रहे। साल 2007 में 78 साल के विद्याचरण शुक्ल की घर वापसी और एक बार फिर वो कांग्रेस में लौट आए। एक दो मौके छोड़ दें तो 84 साल के विद्याचरण शुक्ल की राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती रही।